नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा नए सिरे से होगा तय। बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से निर्धारण करने के लिए बनाए 3 जजों के बेंच एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 का फैसला खारिज। बड़ी जानकारी, एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा नए सिरे से तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से निर्धारण करने के लिए बनाए 3 जजों की बेंच। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा नए सिरे से तय होगा और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की टीम गठित की गई है। और क्या कुछ अपडेट? जी सोनिया, आज सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने मिलकर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक होने या ना होने के फैसले पर अपनी जो है सुनवाई करी। इससे पहले 1 फरवरी को जो फैसला इस पर सुरक्षित रख लिया गया था और आज इसकी सुनवाई हुई है और दोबारा से इस पर फैसला आया, जिसमें से 7 में से 4 जजों ने इस फैसले पर जो अपनी सहमति जताई। वहीं 3 जो जज थे उनकी राय जो थी वो बाकी चारों से अलग थी, जिस कारण अब सुप्रीम कोर्ट में ये तय किया गया है कि एक नई जो है जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी और अगला फैसला जो अंतिम फैसला होगा वो 3 जजों द्वारा किया जाएगा। हालांकि उसकी कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट में फिलहाल इतना तय है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको अल्पसंख्यक का जिसको इनकार करने की सुनवाई दाखिल की गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो फैसले को खारिज कर दिया गया है, पलट दिया गया है और अब अंतिम फैसला जो है वो नए 3 जो जजों की बेंच सुनवाई करेगी उन पर टिका है। आज डीवाई चंद्रचूड़ जिनकी अध्यक्षता में ये सुनवाई हुई, उनका कार्यकाल का आखिरी दिन भी है, जिस कारण जो है अब 3 जजों की जो बेंच बनेगी अगली, वही जो अंतिम फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर पर तय करेगी। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो कोर्ट ने 4 से 3 के बहुमत से अपने फैसले के 1967 के जो फैसला था उसको खारिज कर दिया है। ऐसे में अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का ये आधार बना था। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी आपको बता दें, साल 2006 में जो है इस पर सुनवाई की गई थी। उसपे इलाहाबाद कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा ना देने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद से काफी वाद विवाद भी चल रहा था और अब इस मामले पर जो है अल्पसंख्यक यानी आरक्षण का मुद्दा सबसे उभर कर सामने आता है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो अब ये यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो है ये तय कर सकेगा कि आरक्षण उन्हें किस बेसिस पर देना है, क्योंकि अगर जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर अपने माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को एक आरक्षण के दायरे में एडमिशन दिया जाता है। अगर मान लीजिए सिख माइनॉरिटी का कोई कॉलेज है तो उसमें सिख स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से कोटा तय किया जाता है, उस कोटे के तहत ही उन्हें एडमिशन मिलता है। ठीक उसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर ये अल्पसंख्यक का दर्जा उन्हें मिल जाता है तो जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है, खासतौर पर मुस्लिम स्टूडेंट्स, उनके लिए एक कोटा तय किया जाएगा और उस कोटे के तहत ही मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो नए सिरे से ये अल्पसंख्यक दर्जा नए सिरे से तय होगा तो कब तक उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 3 जजों की जो एक टीम गठित की गई है वो कब तक नए सिरे का जो दर्जा है वो तय कर पाएगी? जी देखिए, अभी कोई आधिकारिक तारीख तो नहीं यहाँ पर दी गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 10 नवंबर से जो है नए डीवाई चंद्रचूड़ अपना कार्यभार संभालेंगे। माफ कीजिएगा, नए सीजेआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पद पर आएंगे, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान में अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका कार्यकाल का आज आखिरी दिन है, जिसके बाद नए सीजेआई सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे। तो उसके बाद ही अब हो सकता है जो नई 3 जजों की बेंच है उसका निर्धारण होगा कि इसमें कौन कौन से जस्टिस होंगे और कौन कौन इसमें जो फैसला सुनाएंगे। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा नए सिरे से तय होगा, 3 जजों की नई बेंच करेगी तय। जो ये अमेंडमेंट थे ये अब ये रेलेवेंट हो गए हैं।
द ओनली क्वेश्चन नाउ इज जो टेस्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, उसको एएमयू सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, और वो एक छोटी जजेस की खंडपीठ डिटरमिन करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट ले डाउन किया गया है वो एएमयू की हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से चांसेस काफी हाई हैं कि एएमयू विल बी फाउंड टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। सर क्या पैमाने, क्या मानक है सर? लास्ट क्वेश्चन क्या मानक तय किए गए? मानक तय किए गए हैं पहली कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या थे उस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन में, फंड्स और कॉर्पस कहां से आए थे, और इंस्टीट्यूशन किस कम्युनिटी ने अपने आप को नर्चर करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए वो एस्टैब्लिश किया गया था। और इन सारी चीजों को एक होलिस्टिक तरह से देखना है, एक टेक्निकल तरह से नहीं देखना है। और चाहे उसको एक्चुअल जो इनकॉर्पोरेशन है वो चाहे किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ हो या वो चाहे किसी लेजिस्लेचर की एक्ट के थ्रू हुआ हो, वो मान्य नहीं रखता है। मान्य ये रखता है कि रियल इंटेंट क्या था, वो इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश, माइनॉरिटी ने अपने लिए अपने आप को एजुकेशनली एडवांस करने के लिए एस्टैब्लिश किया था या नहीं। आज की डेट में इसका स्टेटस क्या है? I will, the other question you can ask Mr. Bhatia. I'll just answer this last question and then you can ask Mr. Bhatia. आज की डेट में जब 81 क्वैश हो गया, 81 क्वैश नहीं हुआ, 81 इररेलेवेंट हो गया। इररेलेवेंट हो गया, करेक्ट। अजीत बादशाह क्वैश हो गया। हाँ। तो आज की डेट में एमयू का स्टेटस क्या है? आज की डेट में एमयू का स्टेटस मेरे हिसाब से डी जूरे इज अप फॉर डिटर्मिनेशन, डी फैक्टो इज माइनॉरिटी। थैंक यू।